गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने इसमें चैप्टर फर्स्ट में अच्छे से स्टडी करा था, जितने भी हमारे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग थे। देन उसके बाद हमने मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग क्या होता है। एक आर्ट होती है जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं, समराइज़ करते हैं, क्लासीफाई करते हैं किसी भी सिग्निफिकेंट मैनर में ट्रांजैक्शंस को, फाइनेंशियल करेक्टर दिखाते हैं और फाइनेंशियल पोजीशन जितनी भी होती है बिज़नेस की वो शो करते हैं। वो होता है हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस, जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइजिंग करते हैं कोई भी सिस्टमेटिक मैनर में अपने अकाउंट्स को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। सेकंड में हमने पढ़ा थे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग में हमने पढ़े थे जितने भी हमारे अकाउंट के ऑब्जेक्टिव होते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है हम सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग करना बिजनेस ट्रांजैक्शन। सेकंड होता है असर्टेनमेंट करना जितने भी रिजल्ट्स होते हैं बिजनेस के, मतलब फुल सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाना किसी भी बिजनेस। फिर असर्टेनमेंट करना किसी भी फाइनेंशियल पोजीशन को बिजनेस की। फिर आता है हमारा बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में हमने स्टडी करी थी डे टू डे रिकॉर्ड बिजनेस एक्टिविटी के। फिर अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में हमने स्टडी करी थी जितने भी हम मैनेज करते हैं इनकम एंड एक्सपेंसेस को बिजनेस के। अब आता है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का डिफरेंस। सो बुक कीपिंग अकाउंटेंसी का डिफरेंस एक अभी भी है, एक और मैंने आपको भेजा है टेबुलेशन फॉर्म में। सो हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे इसके बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का डिफरेंस। फिर नेक्स्ट आता है ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग की ब्रांच क्या क्या है। सो अकाउंटिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपके जनरल, सब्सिडरी बुक, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सारी चीज़ें आती हैं। जितने भी आपके फाइनेंस हैं अकाउंट्स को मेंटेन करने के, फाइनेंशियल चार्ट जितने हम बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन सबको हम डिस्प्ले करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारी सारी कॉस्ट शीट, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और अदर एक्सपेंस कॉस्ट आती हैं, ये सारी चीज़ें हम शो करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में किसी भी चीज़ का ट्रेंड एनालाइज करना या रेशियो एनालाइज करना, फंड फ्लो स्टेटमेंट शो करना, बजटरी कंट्रोल या MIS रिपोर्ट, ये जितने भी मैनेजमेंट से रिलेटेड अकाउंट होते हैं। सो मैंने इन सब की अलग अलग PDF एंड वीडियो क्लिप आप लोगों को भेजी थी। एक बार फाइनल रिवीजन हो रहा है इस समय। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग फर्स्ट ब्रांच होती है आपकी अकाउंटिंग की, कॉस्ट सेकंड एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग थर्ड ब्रांच होती है अकाउंटिंग की। फिर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में हमने पढ़ा था कि एक बिजनेस को, एक अकाउंट्स को एक सिस्टम में रखना, जिससे हमारा बैंक अकाउंट में जैसे हमारे हर चीज़ मेंटेन होती है, ऐसे हम कैसे अकाउंटिंग को सिस्टम में रख सकते हैं। सो टू टाइप्स ऑफ सिस्टम में अकाउंट्स को मेंटेन करा जाता है। एक डबल एंट्री सिस्टम, एक सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में जितने भी हमारे एक साइड की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी जाती है। ये बहुत ओल्ड मेथड है और इनकम्प्लीट मेथड माना गया है ये अकाउंटेंसी टर्म से। सिंगल एंट्री पास होती है, इसमें सिंगल एंट्री ट्रांजैक्शंस होती है जिसमें हम सिर्फ एक साइड की ही ट्रांजैक्शन देख सकते हैं, हमें नहीं पता होगी दूसरे साइड की। या तो हम परचेज की रखेंगे या सेल की रखेंगे, या तो हम डेबिट या मतलब सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू से सिंगल रिकॉर्ड का ट्रांजैक्शन होती है, एक साइड की ही ट्रांजैक्शन मेंटेन करते हैं, जिसमें ओल्ड मेथड होता है, ओल्ड मेथड माना गया है ये अकाउंटिंग सिस्टम का। और डबल एंट्री मेथड जो है वो हमारा कंप्लीट मेथड है, और ये एक ऐसे बुक कीपिंग मेथड भी आप कह सकते हो। डे टू डे ट्रांजैक्शन डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होता है, डेबिट साइड एंड डबल एंट्री है, मतलब डेबिट एंड क्रेडिट बोथ, दोनों इक्वेशन को साथ में लेते हुए चलता है डबल एंट्री सिस्टम। डेबिट हमारा क्या होता है अकाउंटेंसी के टर्म में, रिसीवर, और क्रेडिट होता है हमारा गिवर। अब इसका एक बार हम डिफरेंस देख लेते हैं डबल एंट्री का एंड सिंगल एंट्री सिस्टम का। तो मैंने अभी पीछे बताया था डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, हमारा एक कंप्लीट सिस्टम है अकाउंटिंग। सिंगल एंट्री सिस्टम एक हमारा इनकम्प्लीट सिस्टम है अकाउंटिंग। डबल एंट्री सिस्टम में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं बोथ साइड में, डेबिट एंड क्रेडिट दोनों में। और सिंगल एंट्री सिस्टम में हम सिर्फ सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू से हम सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इसमें एक्यूरेट ट्रायल बैलेंस अगर हमारा है, सही से ट्रायल बैलेंस बना हुआ, पहले जनरल बनता है, फिर लेजर बनता है, देन ट्रायल बैलेंस बनता है। तो अगर हमारा सही ट्रायल बैलेंस बना हुआ है, कोई एरर नहीं आइडेंटिफाई हो रही है, तो ये इजीली से प्रिपेयर हो जाएगा डबल एंट्री सिस्टम।
अगर इसमें हमारे सिंगल एंट्री में हमें ट्रायल बैलेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये सिंगल बेस्ड होता है, इसे कोई सिस्टम नहीं होता, सिस्टमेटिकली नहीं होती। इसमें एक साइड की परचेज एंड सेल के बारे में लिखना होता है, तो इसमें कोई सिस्टमेटिकली नहीं है सिंगल एंट्री सिस्टम में। और अगर हम बात करें डबल एंट्री सिस्टम में, तो डबल एंट्री सिस्टम जो है वो ट्रायल बैलेंस अगर हमारा एक्यूरेट है तो इनकम की पोजीशन ये आराम से शो कर देता है, इनकम की पोजीशन भी ये एक्यूरेट शो करेगा। एंड अगर सिंगल एंट्री डबल एंट्री सिस्टम, एंड अगर ट्रायल बैलेंस की इसमें रिक्वायर्ड ही नहीं होती सिंगल एंट्री सिस्टम में, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसमें प्रिपेयर ही नहीं हो पाता। ट्रायल बैलेंस अगर हमारा सही होता है तो डबल एंट्री सिस्टम हमारी क्लियर हो जाती है, इनकम की पोजीशन शो हो जाएंगी, हमारे इनकम स्टेटमेंट बनेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, सब कुछ आराम से होता चला जाएगा जितना भी हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का वर्क होता है। अगर हमारा ट्रायल बैलेंस सही है, सबसे पहले हम जनरल बनाते हैं, देन लेजर बनाते हैं, देन ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, देन उसके बाद हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रोसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड देन बैलेंस शीट, ये सब स्टार्ट होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें डबल एंट्री सिस्टम जो है वो जनरली एक्सेप्टेड और यूज़ जो आजकल के टाइम होता है, मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं, मैंने बताया ये मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से भी डबल एंट्री सिस्टम ही फॉलो होता है डेबिट एंड क्रेडिट की ट्रांजैक्शन में। तो ये एक आपका जनरली एक्सेप्ट करा जाता है, कोई भी अकाउंटेंट जो होता है वो इससे ही फॉलो करता है डबल एंट्री सिस्टम को, और ये सिंगल एंट्री सिस्टम जनरली फॉलो नहीं किया जाता है, नॉट जनरली यूज्ड। और सिंगल एंट्री सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये एक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है। डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री एक आपका कंप्लीट रिकॉर्ड है कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन का। जितनी भी हमारी कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं सिर्फ सिंगल एंट्री सिस्टम उसे ही शो करता है, और डबल एंट्री सिस्टम हमारी कैश और क्रेडिट हर टाइप की दोनों, या तो हम कोई चीज़ हम कैश में ख़रीद रहे हैं उसे भी शो करेगा, और कोई चीज़ हम उधार में ले रहे हैं उसे भी शो करेगा। सिंगल एंट्री सिस्टम में सिर्फ हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, सिर्फ प्रॉफिट निकाला है तभी हम सिंगल एंट्री सिस्टम की एंट्री पास करेंगे, क्योंकि सिंगल बेस्ड है। लेकिन इसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस दोनों चीज़, अगर हमारा प्रॉफिट हो रहा है तभी भी, लॉस हो रहा है तभी भी, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो डबल एंट्री में आपके दोनों चीज़ें शो होती हैं। अब हमारे सिंगल एंट्री सिस्टम में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनते हैं, जितने भी कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होते हैं वो दिखाए जाते हैं प्रीवियस ईयर के, कि क्या क्या चीज़, मतलब इसका एक ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक एक फॉर्मूला होता है, उसके थ्रू स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर किए जाते हैं। तो ये आगे वाले चैप्टरों में हम स्टडी करेंगे, लेकिन इसमें जो सिंगल एंट्री में होता है वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर होते हैं, लेकिन डबल एंट्री सिस्टम में आपका एक प्रॉपर फाइनेंशियल अकाउंट फॉलो करते हैं, बैलेंस शीट भी हम इसमें प्रिपेयर करते हैं। टू एक्सपेक्ट पे होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, टू एक्सपेक्ट पे सिंगल एंट्री सिस्टम नहीं होता है, टू एक्सपेक्ट पे हमारा डबल एंट्री सिस्टम होता है, डेबिट एंड क्रेडिट, और उसके अकॉर्डिंग ही हम इसमें रिकॉर्डिंग करते हैं डबल एंट्री में। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम हमारा टू एक्सपेक्ट पे नहीं होता है, ये सिर्फ सिंगल बेस्ड एंट्री रखता है। सिंगल एंट्री सिस्टम अडॉप्ट करता है जितनी भी हमारी स्मॉल स्केल बिजनेस होती हैं, जितने भी लो लेवल, जिसमें लो कैपिटल लगी हुई है, स्मॉल लेवल बिजनेस है, तो उसमें ही हम सिंगल एंट्री सिस्टम का यूज़ करते हैं। जितनी हमारी लार्ज स्केल बिजनेस होती है उसमें हम डबल एंट्री सिस्टम का फॉलो करते हैं। एक बार हम हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, अब चैप्टर सेकंड नेक्स्ट क्लास पे स्टार्ट होगा। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग में हमारी जितनी भी रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन है उन सब पे फोकस करती है, डे टू डे ट्रांजैक्शंस होती है। और हमारा अकाउंटिंग जो है एनालाइज करता है, जितने भी फाइनेंशियल डाटा होता है उन्हें चेकआउट करता है, एनालाइज करता है। बुक कीपिंग जो है वो क्लासीफाई करता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, क्लासीफाई करता है एक्यूरेटली। और अकाउंटिंग जो होता है वो फाइनेंशियल प्लानिंग करता है, जिससे हम डिसीजन ले सकते हैं। बुक कीपिंग जो है वो एक डॉक्यूमेंट्स की तरह होता है, और अकाउंटिंग की बात करें तो वो एक ओवरव्यू है बुक कीपिंग के प्रोसेस का। ये प्रिपेयर होता है और प्रोवाइड करता है हमें रिपोर्ट बुक कीपिंग। और अकाउंटिंग क्या है? एडजस्ट करता है डाटा को, टैक्स प्लानिंग करवाने में हेल्प करता है, टैक्स के और रिपोर्टिंग पर्पस से कि अकाउंट बिजनेस की पोजीशन कैसे है, फाइनेंशियल पोजीशन के पर्पस से हम अकाउंटिंग का यूज़ करते हैं। और कोई एडजस्टमेंट अगर हमें डाटा में करवाना है टैक्स के, इनकम टैक्स से रिलेटेड, तो इसलिए ये एक टेक्नोलॉजिकल से भी है। और अगर हम इसे देखें तो ये प्रिपेयर करता है टैक्स रिपोर्ट, जो भी हमें इनकम टैक्स देना है उसके अकॉर्डिंग।
अब हम अकाउंटिंग के कॉस्ट की बात करें तो ये कॉस्ट एफिशिएंट है बुक कीपिंग, इसमें हमारा पैसा बचता है। और अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो इसमें हमारा पैसा लगता है। अगर हम सीए को हायर करेंगे, उससे डाटा चेक करवाएंगे तो ये हाई कॉस्ट पे होता है। सो ये एज इट इज़ चैप्टर लर्न करिए, थ्योरिकल चैप्टर है, कंप्लीट हो चुका है ये चैप्टर। अब नेक्स्ट क्लास में आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, इसमें से नोट्स प्रिपेयर करिए।